ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 मई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली हमें परमात्मा सुनाते हैं, देते हैं, ताकि हम अपने इस विकारी संस्कारों में जो उलझ गए हैं उससे बाहर आ जाएं। अपने आत्मा अपने स्वाभाविक गुणों के साथ निखर कर जब हम बाहर आएंगे, मैं आत्मा जब अपने सतोगुणी संस्कारों से चमकता हुआ तैयार होऊंगा तो बाबा हमारे लिए सतयुग तैयार कर देंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य लेकर परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर अध्ययन करना है मुरली। तो उसके लिए जो इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव रहा है वो है कि सबसे सहज रीति से, बहुत प्रेम से, इत्मीनान से, फुर्सत से बैठना है। अपने हाथों में मुरली ज़रूर लेकर अध्ययन करना है और ये अनुभव करना है, क्योंकि फुर्सत से करेंगे तो हम अपने इस देहभान से निकलकर सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां बाबा साकार में मुरलियां चलाया करते थे। तो जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस पवित्र पावन स्थान पर, भूमि पर पहुंचता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा के पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिसके कारण मैं आत्मा आनंद विभोर हो उठता हूँ। आनंद का एक आवरण तैयार हो जाता है और इस आवरण में अब कोई भी देहभान नहीं है, कोई भी बात नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आमने सामने बैठकर जब बात होती है तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ, दे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाबा आए हैं तुम्हें कांटे से फूल बनाने। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, किस निश्चय के आधार पर बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा से प्यार रहेगा। जब खुद को आत्मा निश्चय हो जाएगा ना कि मैं तो आत्मा हूँ, तो बाबा पर प्यार रहेगा ही रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाबा इस भगीरथ पर विराजमान है, इस ब्रह्मा बाबा के तन में आकर वही परमपिता परमात्मा है जो समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, वो हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। जहाँ ये निश्चय में कमी आने लगती है ना, माया बीच में अपना पाँव घुसाने लगता है कि अरे ये तो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, तो इसका मनमत है, या फिर ऐसा कुछ भी बात, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान इसमें इनमें काहे आके बोलेंगे, इस तरह की कोई भी मन में बात आ गई तो बाबा कहते हैं प्यार कम हो गया। तो एक तो बाबा पर निश्चय चाहिए, साथ में ये भी निश्चय चाहिए कि वही भगवान इन ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ओम शांति। कांटों से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं
पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाबा की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आइए। वो खेवैया हैं, बागवान हैं, पाप कटेश्वर हैं। बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। नाम बाबा कहते हैं कितना भी रख दें, चित्र एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान के सागर, सुख के सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक पिता के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह परम उद्देश्य है। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण हैं। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। पहले तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटा समझते थे। पतित हैं, नीच हैं, पापी हैं, सब कह देते थे अपने लिए, और देवताओं को आगे रखते थे, उनकी खूब महिमा गाते थे। तो बाबा कहते हैं जितनी महिमा गाते थे वो सारी महिमा के लायक अभी हम हुए हैं, ये चीज़ जांचनी है हमें। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। तो देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाबा के साथ भी बहुत प्यार रहे। खुद को आत्मा मान लिए, निश्चय में आ गया ना, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा से प्यार भी स्वाभाविक रहेगा। आत्मा रूप में अगर हम अपने आप को निश्चय कर लेते हैं तो। अभी तुम जानते हो निराकार पिता इस रथ पर विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। ये भी एक तो परमात्मा पर निश्चय होता है, फिर इस बात पर निश्चय करना कि वो ब्रह्मा तन द्वारा ही हमें समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं के पिता एक शिव बाबा हैं, वो इस रथ में विराजमान हैं। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। सबसे पहले जाके उसको अपवित्र बना देते हैं। कुमारी हैं तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र हैं। कुंवारी कन्या की पूजा की जाती है। शादी हो गई तो अब वो कुंवारी पवित्र नहीं रही तो अब उनको कोई माथा नहीं टेकेगा, अब वो सबके माथा टेक ले चलेंगी। तो अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है? कितना गंध लगा हुआ है। बाबा कहते हैं ये गंध, ये जो घर घाट है, ये सब गंध है। इसको कहा ही जाता है वैश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो पिता कहाँ हैं? तो कह देते सर्वव्यापी हैं। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं तो कितना फर्क हुआ। बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आइए। अभी बाबा पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो। फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं के पिता अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आते हैं, फिर ये बाबा। सब कहते भी हैं कि बाबा पहले आत्मा को वो बाबा याद आते हैं, फिर ये बाबा। निराकार में वो बाबा, साकार में फिर ये बाबा।
सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाबा के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो किरदार निभाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बने हैं कहाँ? कहीं देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनते हैं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाबा को भी भूल गए हैं। बाबा द्वारा ही जानने से बाबा का वर्षा मिलता है। बाबा को बाबा से ही जानेंगे ना तो बाबा का वर्षा मिलेगा। बेहद के पिता से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाबा ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। जब अज्ञानी होते हैं ना तो ऐसी बातें बोलते हैं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं? ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चे सच्चे ये सत्य के संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग में त्रेता में तो सत्संग होता नहीं। सतयुग और त्रेता में बाबा कहते हैं कोई सत्संग की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं। सब अब वास्तव में सत्य तो है ही एक पिता। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो भी अहो सौभाग्य, हमारे पिता यही हैं। वो पिता, शिक्षक, गुरु भी बनते हैं। तीनों ही किरदार अभी निभा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाबा कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। बाबा कहते हैं ये लाइट की भी जो बात बाबा कह रहे हैं ये भी एक निशानी है। लौकिक आंखों से दिखने वाला लाइट नहीं है, ये पवित्रता की निशानी है। ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके, देने वाले एक ही पिता हैं, उनमें पूरा ज्ञान है। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है ना। कल्प वृक्ष है जो कि उल्टा है। पहले देवी फूलों का वृक्ष था, अभी कांटों का जंगल बन गया है। क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। और ये कांटों का जंगल क्यों बन गया है? क्योंकि बाबा कहते हैं 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा को नहीं जानते। उस समय इतना आत्माभिमानी रहते हैं कि खुद को आत्मा समझे, शरीर बूढ़ा हो गया, अब नया शरीर में जाएंगे, ये सब बातें ये सब भान में रहता है, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते। हम आत्मा हैं बस, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। सिर्फ सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई ये खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। आत्मा तैयारी करते करते ना, रोज अभ्यास करते करते जब उस अवस्था में आ जाएगा ना तो शरीर आप ही छूट जाएगा। आत्माएं सब भागेगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि ये नाटक पूरा होता है।
अभी हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। इस शरीर को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई। फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। नया घर में जाएंगे तो नया संबंध बनेगा ना। वो फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, और एक बार फिर यहाँ आए तो पुनर्जन्म यहीं लेंगे। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। हमारा पुनर्जन्म कहाँ होगा? फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं। फिर फूलों की दुनिया में जाना है। पहले चल, तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेल पार। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा का जो मिसाल दिया जाता है भक्ति में, बाबा कहते हैं कि उनको सिर्फ ज्ञान नहीं था, उनको क्या था, सिर्फ ध्यान में रहती थी, खेलती थी। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहीं होंगी। इस ब्राह्मण कुल की होंगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होंगी। अगर ब्राह्मण कुल की होंगी तो अभी यहाँ ज्ञान लेने वाले बच्चों में से एक होंगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। बाबा भीति देते। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो। बाबा हमें प्रोत्साहन देते हैं कि हम भी वैकुंठ का मालिक बन सकते हैं अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाबा को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाबा की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वो है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। तुम अभी फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहेगा। ये बना बनाया नाटक ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। बाबा कहते हैं इतना छोटा मच्छर का उड़ना भी, बाबा कहते हैं वो भी कल्प बाद होगा। इससे समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। इतनी महीन स्तर पर बातों को समझना, बाबा कहते हैं बहुत बुद्धि में बहुत विशालता चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं किरदार निभाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। पुण्य आते हैं लेकिन ज्ञान को इतना प्रखर तरीके से पकड़ते हैं कि पुरानों से तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाबा का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है। बेहद के पिता को याद करते रहो तो तुम ये पावन बन जाएंगे। याद करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं तुम ये पावन, तुम यही बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, और स्वाभाविक तौर पर हमें इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसी को भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। सवेरे का मतलब बाबा अमृत वेले को कहते हैं।
सुबह 8 बजे को अंधेरा नहीं कहते बाबा। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरी याद में रहेंगे ना तो पाप तक खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। फिर ना धीरे धीरे हर कार्य में शरीर का भान नहीं रहेगा, आत्माभिमानी स्थिति में ही रहेंगे, खुशी में बैठे रहेंगे। बाबा कहते हैं खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वो 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार वृक्ष की वृद्धि होती है ना, तो जितना पीछे से आ रहे हैं ना वो उससे उतना कम है। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। ये ड्रामा जूम मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, क्षण दर क्षण टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है क्षण में जीवन मुक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं जो वाला क्षण जीवन मुक्ति का है उस क्षण के आते ही हम जीवन मुक्ति को पाएंगे। अपनी अवस्था उस लायक हमें बनाकर रखनी है। आत्मा अपने पिता को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? बाबा क्यों आए हैं इस नर्क में? तो बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है, जैसा शरीर जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। तो आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाबा आए हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है। काम काज करते बाबा को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वो माशूक आए हुए हैं। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठे काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए ये योग अग्नि है और उसके लिए इस योग अग्नि में तपना है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग अग्नि हवन कह सकते हैं। मतलब बाबा कहते हैं इसको चिता वास्तव में नहीं कहना चाहिए। ज्ञान को काम विकार की चिता भले कहें, तो योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में ज्ञान चिता नहीं है, योग को अग्नि कह सकते हैं जिसमें हम तपें और विकर्म विनाश हो। ज्ञान को तो ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान तो ज्ञान है, वो अग्नि नहीं है। बाबा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच पिता हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों की बाई प्लॉट है। वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस वृक्ष का आधार है नहीं, इसलिए बनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। जो बरगद का पेड़ कलकत्ते में है ना, बाबा उसका मिसाल देते हैं। उसका मूल तना है ही नहीं और पूरा कितना बड़े क्षेत्र में वो अकेला एक पेड़ फैला हुआ है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, तो इसका भी क्या है, मूल धर्म है ही नहीं। हिंदू हिंदू कह रहे हैं, ये तो अनेक तनाएं हैं, अनेक मतलब जो छोटी छोटी शाखाएं हैं
वास्तव में ये अपना मूल तना तो खो चुका है। श्री बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया, चूंकि धर्म भ्रष्ट हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गया। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो, सौम्य बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई दृष्टि न जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ पिता को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल जांच करो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चाट भी रखने नहीं देती है। तो बाबा क्या कहते हैं कि माया का ही काम है जो हम चाट नहीं रख रहे हैं। हमको बता देता है ऐसा वैसा बुद्धि में बात आ जाती है और हम चाट नहीं रखते, जबकि बाबा बार बार कहते हैं कि अपना पोता मेल रोज निकालो, रोज का चाट रखो। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाबा को ओना ख्याल रहता है ना, बाबा ख्याल करते रहते हैं और हम छोड़ देते हैं। रहम पड़ता है, बच्चे हमको याद करें तो उनका पाप कट जाए। बाबा को चिंता लग रहा है कि अरे हमको याद करेगा ना तो उसका पाप कट जाएगा, और इसमें मेहनत है। और हम बच्चों को क्या हो रहा है, इस कार्य में मेहनत लगता है। अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है, उस बात को जो ज्ञान बाबा देते हैं ना उसको प्रैक्टिकल में उतारना ही बाबा की याद में रहना है। थ्योरी बाबा ने इस मुरली में हमें दे देते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में उसको अपनाते हैं तो हम समझिए कि इस थ्योरी का प्रैक्टिकल कर लिए। और जब हम थ्योरी का प्रैक्टिकल करते हैं तो हम बाबा की याद में हैं। ज्ञान का ही तो प्रत्यक्षता करना, ज्ञान को धारण करना ही बाबा की याद में रहना है। हमारे जीवन से, हमारी चाल चलन से, हमारे चेहरे से बाबा का ज्ञान झलके, बाबा की स्थिति झलके तो हम बाबा की याद में हुए। और बुद्धि में हम कह रहे हैं कि हम अंदर में बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो बात मर्ज है, वो बात डूबी हुई है, वो याद जो है ना वो वास्तविक नहीं है। इमर्ज रूप में जब तक बाबा की प्रत्यक्षता ना हो तब तक हम बाबा की याद में वास्तविक अर्थों में नहीं हैं, और तब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बात है वो है कि सवेरे अमृत बेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना है। अमृत बेले जो है ना, कोई मंथन भी बाबा कहते करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में एकदम भाव विभोर हो जाना, आनंद विभोर हो जाना है, देहभान से एकदम अलग। कोई संकल्प करने का भी प्रयास नहीं करना है। दूसरा है अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। तो हमें क्या करना है, ये बगीचा जो बन रहा है उसमें शामिल होना है ना, उस बगीचे में रहना है, तो फूल बनकर ही वहाँ प्रवेशता मिलेगी। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम फूल पूरा पूरा अच्छा सा खिला हुआ फूल बने। कांटा नहीं बनना है। कांटा बनकर रह गए, कांटा तो अभी हम हैं ही, लेकिन वो परिवर्तन नहीं लाए, कांटा ही रह गए तो फिर यहीं रह जाएंगे, स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे। स्वर्ग में सिर्फ फूलों के लिए गुलदस्ता है, फूलों का बगीचा है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति हमें इतनी श्रेष्ठ रखनी है ना कि मनसा सेवा का सर्टिफिकेट बाबा देंगे, और ये प्राप्त करने वाले हम स्व अभ्यासी हो जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अंतिम समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। बाबा इतना जबरदस्त हमें वरदान दे रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, आगे का भविष्य दिखला रहे हैं कि जब अंतिम समय होगा ना, तो मनसा द्वारा ही हमें हमारी नज़रों से सामने की दूसरी आत्माएं जो आएंगी या ज्ञानी आत्माएं जो आएंगी, उनको नज़र से निहाल करना है। अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। हाँ जी बाबा, ये किला हमें मजबूत बनाना है, तो इसके लिए बाबा कहते हैं अभ्यास होगा। ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास करेंगे, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। हाँ जी बाबा, आज फिर बाबा हमें बहुत श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं, शक्तिशाली वरदान दे रहे हैं, भविष्य को स्पष्ट करते हुए वरदान दे रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ वरदान लेने के बाद आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। तीनों ही सेवाएं साथ साथ हो सकती हैं, और हम जब करते हैं तब हम बाबा हमें समझदार बच्चा कहते हैं। हाँ जी बाबा, और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन करने के बाद, इतना शक्तिशाली वरदान लेने के बाद, अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, और उस इशारे की जो श्रीमत है उसकी स्पष्टता के लिए रोज़ बाबा एक नया, एक अलग आयाम से, अलग उदाहरणों के साथ हमें स्पष्ट करता हुआ एक और इशारा देते हैं। तो वो इशारों की जो श्रीमत है वो है कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल आत्म अभिमानी हो, रूहानी हो और रॉयल दिखाई दे, उसकी रॉयल्टी झलके और पवित्रता की चमक हमारे व्यक्तित्व में हो, हमारे चेहरे पर हो। ऐसा बाबा करने के लिए हमें इशारा देते हैं, और इसके लिए विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जो चैलेंज करते हो, क्षण में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति क्षण तक पहुंची है। दूसरों को हम बाबा कहते हैं चैलेंज करना है कि एक क्षण में जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करना है, तो फिर अपना स्व परिवर्तन का गति बाबा कहते हैं एक क्षण तक पहुंचा है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन। बाबा कहते हैं ये बात का अनुभव दूसरों को हो जाए कि ब्रह्मा कुमार कह रहे हैं, मतलब सामने वाले का, इस आत्मा, ये जो ब्रह्मा कुमार सामने से कह रहा है, इसकी वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी सब परिवर्तन हो चुका है।
साथ साथ पवित्रता की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आत्मिक वैभव हमसे झलके, आत्मिकता से भरपूर उनको अनुभव हो और हमारी पवित्रता की चलन हो। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। जब भी जैसे ही हमसे मिलें तो वो आकर्षित हो जाए कि कुछ अलग हैं, एकदम अनोखे हैं। ये अनुभव जब सामने वाली आत्मा करेगी ना, तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं कि आप एक क्षण में जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। और वरदान में बाबा ने कहा कि एक सामने से जो आत्माएं आएंगी ना, उनकी वृत्ति को हमें अपनी वृत्ति द्वारा बदल देना है। तो ये सब कुछ खुद बाबा ने उसी वरदान में कहा, अभ्यास से करना है। और ये अभ्यास कब करेंगे, कहाँ करेंगे? इस अपने लौकिक किरदार में आकर, इस स्थूल शरीर में रहकर हमें ये सारा अभ्यास करना है। आखिरी क्षण तक इस शरीर का ही आधार बनाकर हमें ये सारा अभ्यास करके अपनी आत्मा को उस श्रेष्ठ अवस्था तक लेकर चले जाना है कि बस आत्मा स्वतः ही ये शरीर छूट जाए, आत्मा अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। तो इस शरीर में रहते हुए हमें बस एक बात का ख्याल करना है कि हमें इस शरीर में, इस जीवन में एक ही उद्देश्य है, और वो है अभ्यास। निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का, अपने परमात्मा की याद में रहने का, ज्ञान की बातों को जीवन में उतारने का अभ्यास करना ही एकमात्र उद्देश्य है इस लौकिक जीवन का। इस जीवन को जो हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं ना, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। जो हम भक्ति मार्ग में साधु संतों के मुख से सुनते आए थे, जगत मिथ्या, ये शब्द सुनते थे, वो वास्तव में ये वही है। ये जगत, ये दुनिया, ये जीवन पूरी तरह से मिथ्या है। सब कुछ झूठ ही झूठ है, सिर्फ मेरे बाबा सच है, और वो जो कह रहे हैं वो सच है। तो हमें उस सच्चाई में अपने आप को स्थित कर देना है, फिर यहाँ सब कुछ स्वतः ही बदल जाएगा। जितना दूर तक इस शरीर के साथ परिवर्तन करना है, उतना दूर तक ये शरीर साथ होगा, और जब उसके ऊपर हम उठ जाएंगे तो ये शरीर कब छूटेगा हमें उसका भान नहीं रहेगा। तो अपने अभ्यास को इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे अभ्यासों से शुरुआत करते हुए लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।